प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। हालेलुया। आज संसार में हम देखते हैं मेरे प्रियो, तलाक एक ऐसा विषय हो गया है, हर जगह में आपको देखने को मिलेगा। पति और पत्नी का रिश्ता आज ऐसा बिगड़ा हुआ है मेरे प्रियो, ऐसा लड़ाई झगड़ा पति और पत्नी के बीच में है कि वो तलाक तक पहुंच जाती है मेरे प्रियो। कई लोगों का तो केस हो जाता है, कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। लोग बर्बाद हैं, परेशान हैं मेरे प्रियो, दुखी हैं, डिप्रेशन में पड़े हुए हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। और परमेश्वर उनको बचाना चाहते हैं। हालेलुया। लोग बर्बाद हैं मेरे प्रियो। लोग शादी से पहले ऐसा लिविंग रिलेशनशिप में पड़े रहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले चक्कर में पड़े रहते हैं मेरे प्रियो, जिससे आगे चल के जीवन में बर्बादी के सिवा कुछ नहीं आता मेरे प्रियो। हालेलुया। और उस रिश्ते को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिना परमेश्वर के अनुग्रह से वो रिश्ता नहीं संभल पाता मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर का अनुग्रह है तो वो रिश्ता संभलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। रिया ब्राशा खो थोरो खोरो बोरो शिखाला शिखाला रिया अंदारा बारा शिखें। आज लोग इतना दुखी है मेरे प्रियो, इस चीज़ की वजह से लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। हमारे जीवन का क्या होगा। हालेलुया। आज छोटे छोटे बच्चे होने के बाद में भी तलाक हो जा रहे हैं मेरे प्रियो। ऐसा अत्यंत व्यभिचार बढ़ गया है लोगों में, अपने पति में संतुष्ट नहीं है, अपने पत्नी में संतुष्ट नहीं है मेरे प्रियो, और व्यभिचार के चक्कर में ये सब तलाक तक पहुंच गए हैं। रोज घर में चिक 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 लड़ाई झगड़ा हो रही है मेरे प्रियो। लोग परेशान हो रहे हैं और इस चीज़ से कैसे छूटे, कैसे निकले, मार्ग ढूंढ रहे हैं मेरे प्रियो, लेकिन उनको मार्ग नहीं मिल रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता ग्रहण करिए। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रही है मेरे प्रियो। आपको उस दलदल से खींच के निकाल देगी वो। लोग आज ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं, ऐसा दलदल में कि वो छूटने का प्रयास कर रहे हैं और निकलने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना हिल रहे हैं उतना दलदल में धंसते जा रहे हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। जो कोई पाप करता है मेरे प्रियो, वो पाप का दास है। परमेश्वर कहते हैं जो पाप करता है वो पाप का दास है। पाप जैसा चाहता है वैसा उसको चलाता है। हालेलुया। आप अपने से जितना हिलेंगे उतना दलदल में धंसेंगे। आपके जीवन में अगर परमेश्वर का अनुग्रह आया तो आप बड़े बड़े उद्धार को देखेंगे परमेश्वर के। हालेलुया। आपका तलाक कैंसल होने जा रहा है यीशु के नाम में। रिखो थोरो बोरो शिखाला रिया अंदारा वाला शिखेले रिया रूखो थोरो बोरो शिखांदारा वाला। आप परमेश्वर के टाइम में भी बिलीव करें मेरे प्रियो, ये सांसारिक टाइम में बिलीव ना करें। आपको लगता है विलम्ब हो रहा है, मेरी पत्नी तो छोड़ के चली गई, मेरा पति छोड़ के चला गया है, वो वापस आएगा मेरे प्रियो। हालेलुया। आप दोनों एक होने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। रिया ब्राशिक होंदोरो खोला रिया अंदारा बाला शिखे। आप डिप्रेशन में ना जाए मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन में उद्धार लाएगा। राबा शिखो लो खोरो बोरो शिखांदो लू खुराला खेरा बेनो मोनो खोनो त्रो बो शिखेरे बेरे 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 बे। आज खिच 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 लड़ाइयाँ इतना बढ़ गई है, लोग परेशान हैं, लोग दर्द में हैं, अंदर में घुट रहे हैं, रो रहे हैं छिप छिप करके कि मेरे जीवन में क्या हो गया। परमेश्वर याद कर रहे हैं अपने पुराने दिनों को कि मैंने दूसरों के साथ में वह विचार किया है। आज मेरे घर का संबंध मेरी पत्नी के साथ में, मेरे पति के साथ में खराब हो गया है। पति मेरे में संतुष्ट नहीं है या पत्नी पति में संतुष्ट नहीं है। हालेलुया। इतना लड़ाई, इतना कलेश, इतना झगड़ा बढ़ गया है पति पत्नी में कि तलाक तक पहुंच गया, कोर्ट तक पहुंच गया है बात मेरे प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस कोर्ट के लड़ाई से निकाल देगा, उस तलाक को कैंसिल कर देगा यीशु के नाम में। रिखा थोरो बोंदो रोबो शिखालारी अंदाना बार शिखेरेबे। परमेश्वर ने क्या अपने वचनों में कहा है, आज आप सीखिए मेरे प्रियो। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। रिबो शिखो थोरो बोरो शिखांदा रोखो थोरो ना माना शिखे रे बेरे बे। मत्ती 19 अध्याय 3 वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया।
तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए, फरीसी यीशु की परीक्षा करने के लिए उनके पास आए मेरे प्रियो। हालेलुया। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा कि इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालेलुया। परमेश्वर का कहना है पति और पत्नी अपने माता पिता से अलग कमरे में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने माता पिता को आप छोड़ दें मेरे प्रियो, या परमेश्वर ऐसा नहीं बोल रहा है कि अपने माता पिता को आप छोड़ दें। वो बोल रहा है कि अलग कमरे में आप एक तन होंगे। हालेलुया। वे अब दो नहीं परंतु एक तन हैं। अब दो नहीं, परमेश्वर बोल रहे हैं एक तन हो आप। हालेलुया। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। कई लोग आपके बीच में आके बोलते हैं छोड़ दे अपने पति को, छोड़ दे अपनी पत्नी को। वह लोग आपके जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं मेरे प्रियो। उनके बातों में ना आना, उनके बात आपको फंसा देगी मेरे प्रियो। आप परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाएं, परमेश्वर आपको निकालेगा वह सबसे। रिया ब्राशा खोरा खाला रियांदारा रिया श्याम बोरो बोरो शेखेरेबे। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है मेरे प्रियो उसे कोई अलग ना करे। वो सारे दुष्ट की शक्तियां जो आपके जीवन में कार्य कर रही है एक एक नाश हो जाएगा मेरे प्रियो। जो आपके बीच में लड़ाई झगड़ा पति पत्नी के बीच में उत्पन्न कर रही है, वो लड़ाई बैर उत्पन्न कर रही है, तलाक तक लेके आ गई है बात, और सबको मैं कैंसिल करता हूँ यीशु के नाम में। आज आपके जीवन में उद्धार आने जा रही है मेरे प्रियो। आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर अपनी दृष्टि को लगाएं। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को करने जा रही है। रिखो थोरो बो शिखाला रियांदारा बारा शिखे। आगे पढ़ते हैं मेरे प्रियो। उन्होंने उससे कहा, फिर मूसा ने क्यों यह ठहराया कि त्याग पत्र देकर उसे छोड़ दे? हालेलुया। उसने उनसे कहा, मूसा ने तुम्हारे मन की कठोरता के कारण तुम्हें अपनी पत्नी को छोड़ देने की आज्ञा दी है, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया है तो आदम और हव्वा को अलग करने के लिए नहीं बनाया मेरे प्रियो, एक होने के लिए बनाया है। परमेश्वर ने देखा कि आदम का अकेला रहना ठीक नहीं है तो उसे गहरी नींद में डाल दिया मेरे प्रियो, और उसी का एक पसली निकाल करके उसके लिए एक स्त्री को बनाया मेरे प्रियो। वो इसीलिए दोनों एक तन है मेरे प्रियो, उसे कोई अलग ना करे। आप भी उस लड़ाई को साइड में करिए, आप बात करने की कोशिश करिए एक दूसरे से, इसके लिए प्रार्थना करिए परमेश्वर से, परमेश्वर हमें निकाल इस दलदल से, इस कीच से, इस लड़ाई झगड़ा से। बाइबल में एक चीज़ और लिखा है, झगड़ालू पत्री के साथ में रहने से अच्छा छत का कोना उत्तम है। हालेलुया। आप लड़ाई झगड़ा करने वाले ना बने मेरे प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि पति और पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो, वह दोनों एक मन रहे, एक तन रहे मेरे प्रियो। लोग जा रहे हैं अन्य जगहों में, वह विचार कर रहे हैं तो वैश्या से संबंध बना रहे हैं मेरे प्रियो, या कोई स्त्री अपने बॉयफ्रेंड से संबंध बना रही है तो वह भी एक तन हो गए मेरे प्रियो। उनका सारा पाप का दंड आपके ऊपर में गिर जाएगा। आप बचे ऐसे ऐसे चीज से। आपको व्यभिचारी नहीं होना है मेरे प्रियो। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरी प्रजा नाश हो जाए, मेरे लोग नाश हो जाए। परमेश्वर कहते हैं मेरे लोग अज्ञानता की वजह से नाश हो रहे हैं। क्या है अज्ञानता? परमेश्वर का ज्ञान ना होना ही अज्ञानता है। आप परमेश्वर के वचनों में जाएं मेरे प्रियो, ढूंढें इस परेशानी से कैसे निकलेंगे हम। परमेश्वर ने आपके लिए छुटकारा पहले से लिख के रखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। और पढ़ते हैं, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई वह विचार को छोड़ और किसी कारण से अपनी पत्नी को त्याग कर दूसरी से विवाह करे वह विचार करता है, और जो उस छोड़ी हुई से ब्याह करे वह भी वह विचार करता है। हालेलुया। अपनी पत्नी को छोड़ करके या अपने पति को छोड़ करके किसी दूसरे से शादी करोगे तब भी आप वह विचार करते हैं, और कोई उस त्यागी हुई से जिसे उसका पति छोड़ दिया या उसकी पत्नी छोड़ दी उसको भी शादी करने से आप वह विचारी कहलाएंगे मेरे प्रियो। हालेलुया।
चेलों ने उससे कहा, यदि पुरुष का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। ऐसा प्रश्न परमेश्वर यीशु मसीह से उनके चेले पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि ऐसा अगर लड़ाई झगड़ा, ऐसा कलेश है, ऐसा व्यभिचार है तो उनका साथ रहना उचित अच्छा नहीं है, शादी करना अच्छा नहीं है। लेकिन शादी करना अच्छा है मेरे प्रियो। परमेश्वर ने नर और नारी करके बनाया और वो बोला कि ये दोनों एक तन होंगे मेरे प्रियो। आपको एक होने के लिए बनाया है परमेश्वर ने, आप दो नहीं एक तन है मेरे प्रियो। जब पति लड़ाई करता है, मैं नहीं बोलता कि पति लड़ाई करे, लेकिन पत्नी को थोड़ा सा शांत होकर के अपने पति को समझाना चाहिए कि आप ऐसा क्यों लड़ाई कर रहे हैं, हमारे बच्चे सुन रहे हैं, इससे उनका क्या भविष्य होगा। अगर आपकी पत्नी ऐसा लड़ाई करती है तो पति को भी शांत होकर के उन्हें समझाना चाहिए कि हमारे बच्चे सुन रहे हैं, उनके मन में क्या असर होगा, वो कहाँ चले जाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा। वो भी ऐसे ही दलदल में पड़ जाएंगे जो आपसे सीखेंगे। आज आप अपना तलाक ले लेंगे, कल आपके बच्चे तलाक नहीं लेंगे क्या? आज आपका जीवन बर्बाद है तो आपके बच्चे का जीवन बर्बाद नहीं होगा क्या? आप इस चीज़ को सोचें मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के सामने जाइए, गिड़गिड़ाइए, परमेश्वर से विनती करें, परमेश्वर हमें निकाले सब मुसीबत से। हालेलुया। परमेश्वर आपको निकालेगी मेरे प्रियो। हालेलुया। रिखा थोरो बोरो शिखाला रियांदा नबारा शिखे। आज हम सुनते हैं गली गली, चौक चौक, हर घर के लोगों के विषय में। हालेलुया। अधिकतर लोग ये ऐसे लड़ाई झगड़ा में फंसे हुए हैं, घर के किचकिच में फंसे हुए हैं। सास बहू को देखना नहीं चाहता, बहू सास को देखना नहीं चाहता। हालेलुया। ऐसा लड़ाई किचकिच किचकिच छोड़े मेरे प्रियो लड़ाई झगड़ा को। माता पिता का आदर करे। अगर माता पिता का आप आदर करेंगे तो दीर्घ आयु पाएंगे मेरे प्रियो। और अगर माता पिता आपको कोस दे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। माता पिता के आशीष से बहुत कुछ मिलती है मेरे प्रियो। आप अपने अड़ोसी पड़ोसी इधर उधर दृष्टि लगा के देखें, जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर करता है, सम्मान करता है, उनका इज्जत करता है, उन बच्चों का जीवन अलग होता है मेरे प्रियो, और दीर्घ आयु पाते हैं। उनके जीवन में हर खुशियाँ होती है। लेकिन जो लोग अपने माता पिता को धिक्कारते हैं मेरे प्रियो, वो है लोग बर्बाद रहते हैं। मैं जो बोल रहा हूँ आप देखना अपने अड़ोसी पड़ोसी में, इधर उधर में, जो लोग अपने माता पिता का आदर सम्मान नहीं करते वह लोग बर्बाद हैं। और उनके आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी चीज़ को सीख रही है मेरे प्रियो। जिस तरह वह अपने माता पिता को परेशान करेंगे, उसी प्रकार खुद भी परेशान होंगे एक दिन मेरे प्रियो। उनके बच्चे उनको परेशान करेंगे। हालेलुया। इस सब को छोड़े मेरे प्रियो, मन फिराए, पाप से तौबा करे, परमेश्वर के राज्य में आए मेरे प्रियो। परमेश्वर आप सबको बचाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर